आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें जो कराटे सिखाने वाला मास्टर रहते हैं वो कहते हैं कि नशे में जब कोई तुम, अगर मान लो तुमने शराब पी है, तुम नशे में और उस समय तुम लड़ पा रहे हो, तब तुमने समझा कि तुम उस चीज़ को समझ पाए हो। तो ये होता है ना कि आपको नशे में हो, नींद में हो, या फिर नशा तो मैं खैर नहीं करता, आपको भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि मान लो अगर नींद में भी है, आपका इसमें ध्यान नहीं है, लेकिन फिर भी आपका फील कर पा रहे हो फॉर्म और हाथ उसी दिशा में मूव हो रहा है, तो वो उस तरीके का प्रैक्टिस हमें हेल्प करता है कि हम और ज़्यादा उस चीज़ को गहराई समझ पाए। सुपर लूज स्केचिंग जब मैंने सीखना शुरू किया था ना, तो इंटरनेशनल आर्टिस्टों को मैं ज्यादातर देखा करता था कि कैसे कई सारे जगहों पे सुपर लूज स्केचिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे उस समय समझ में आया था। और ये सारी चीजें यूट्यूब पे ज्यादातर इंडिया में खासकर बहुत ज्यादा डाली नहीं जा रही है। मुझे लगा कि ये चीज एक हो सकती है, शायद मैं डालूं तो बहुत सारे लोगों को पता चले। एक बार मैं ऑल इंडिया जब नेशनल लेवल पे एक आर्ट का फेस्ट हुआ था, तो मैं वहां पे गया था और बहुत सारे आर्टिस्टों से मैं मिला। और वहां पे एक सर थे, तो उनका वर्क मुझे, काफी सीनियर आर्टिस्ट थे वो, काफी प्रोफेशनल लेवल पे काफी सीनियर आर्टिस्ट थे वो। तो उनका मैंने काफी लूज, मतलब सुपर लूज स्केचिंग उन्होंने की थी, बहुत ही बड़े स्केल पे। तो मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस समय तक मैं इंटरनेशनल आर्टिस्टों को देखता आया था। जब मैंने उनको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका स्केचिंग के ऊपर मैंने व्यूज भी लिया था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बिगिनर्स के लिए मेरा एक ही एडवाइस है, कितना पॉसिबिलिटी हो वो स्केचेस करने का। स्केचेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट के लिए। पहले बेस एकदम पक्का बना के लेने के लिए स्केचेस बहुत जरूरत है ना। बहुत लोग अलग अलग तरीका, अलग अलग कैरेक्टर्स में तो 5 स्केच, इवन घर पे बैठे हुए आर्टिकल्स क्या क्या है वो सभी ना, द पर्सपेक्टिव वे यू हैव टू डू इन द स्केचेस, वो उनको बहुत आगे लेके जाने के लिए सपोर्ट करता है। विदाउट स्केचेस नॉट ए दिस थिंग, आर्टिस्ट बनने के लिए स्केचेस इज द मेन फंडामेंटल। इसलिए स्केचिंग बहुत जरूरी है। स्केचिंग के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स के स्केचेस हो जाते हैं। टाइप्स इन द सेंस कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं है, लेकिन अलग अलग टाइप के स्केचेस होते हैं जहां पे हम कभी थोड़ा सा स्लो स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग में भी स्लो स्केचिंग, स्केचिंग तो खुद एक फास्ट वर्ड है, ओके। जैसे हम नॉर्मली ड्राइंग करते हैं, लॉन्ग टाइम की ड्राइंग करते हैं, लेकिन स्केचिंग का मतलब ही है फास्ट। लेकिन उस फास्ट में भी कभी सुपर फास्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल कुछ सेकंड्स के अंदर 30 सेकंड्स, 40 सेकंड्स, या कुछ मिनट में 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। कभी लेयर वाइज हम शेडिंग्स ऐड कर देते हैं, कभी हम रिदमिक लाइंस बनाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने एक लेसन बनाया था, वो भी आप जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सो ये कुछ चीजें हैं जो आपको काफी ज्यादा आइडिया देंगी, एक वास्ट वैरायटी देंगी, ताकि आप एक चीज में फंसे मत रहो। क्योंकि मैं आजकल इंडिया में आप देख रहे हो कि पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो सिर्फ सेलिब्रिटी के बन रहे हैं, डिटेल्स हो रहे हैं तो सिर्फ डिटेल्स के ऊपर काम हो रहा है, और ज्यादा अलग अलग चीजें ट्राई नहीं हो रही है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ दिखाने के लिए। देखो ये सब स्केचिंग जो करते हैं ना अपन, लूज स्केचिंग, क्विक स्केचिंग या जेस्चर लाइंस जो हम बनाते हैं, वो सब सिर्फ इसलिए नहीं होती कि हम किसी को दिखा सकें। इसलिए वो यूट्यूब पे भी ज्यादातर लोग नहीं डालते, क्योंकि वो दिखने में इतना ज्यादा अट्रैक्टिव सा नहीं लगता है। लेकिन क्योंकि सीखने के लिए जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं उसको शेयर करना। तो क्योंकि एज ए पर्सनल लेवल पे आप अगर ग्रो करना चाहते हो, तो ये चीजें आपको एटलीस्ट पता हो, ताकि कल की डेट में अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हो या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, तो आप इन चीजों को अपने सिखा सको आगे अपने स्टूडेंट्स को, या अपने क्लासेस में, अकेडमीज में, जहां जो भी आप रन करते हो एज ए टीचर। तभी आप और ज्यादा नॉलेज शेयर कर पाओगे बाकी सभी के साथ। सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि हम वो चीज न शेयर करें जो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट करे, सुंदर दिखे, बल्कि वो भी शेयर करें जो जरूरी है फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रांग होने के लिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें, छोटी छोटी बहुत सारी बातें, इसको जानेंगे आज के इस लेसन में। आज की इस वीडियो में सिंपल एक पेपर मैंने लिया है, एक चारकोल स्टिक इस्तेमाल करने वाला, वर्टिकल पोजीशन में पेपर लगा हुआ है, और वर्टिकली ही हम रफली बनाएंगे, बिल्कुल ही फ्री फ्लोइंग स्टेट में, एक रिदमिक लाइन के साथ। चारकोल को ऐसे नहीं पकड़ना है काफी दूर से, ताकि आपके हाथ में कंट्रोल नहीं होना चाहिए, आपके बस ब्रेन में एक मैसेज जाना चाहिए कि आपको किस तरफ लाइन मूव करना है। इसमें कंट्रोल नहीं आना चाहिए, जैसे हम लोग इस तरीके से करते हैं। अदरवाइज हमारा ब्रेन जो डिटेल्स है उसमें फोकस करता है। हमें पीछे जाना है, पीछे पकड़ना है, और कॉन्फिडेंस के साथ फ्री फ्लोइंग स्टेट में रिदमिक लाइन के साथ आज जो हम फिगरेटिव बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टिल लाइफ बना के दिखाता हूँ। आपको मैं पहले समझाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ताकि आपको और क्लियरली ये कॉन्सेप्ट समझ में आए सुपर लूज स्केचिंग का।
यहाँ पे मैं एक स्टिल लाइफ बना रहा हूँ। स्टिल लाइफ सिर्फ आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, हालांकि ये बातें हर सब्जेक्ट में लागू होती हैं, भले वो स्टिल लाइफ हो या फिगर ड्राइंग हो या पोर्ट्रेट हो, कोई भी कुछ भी हो। ओके, स्टिल लाइफ मैं यहाँ पे बना रहा हूँ तो देखो ये नॉर्मली हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, नॉर्मली इन द सेंस कि जब हम लाइंस को ध्यान देते हैं, शेप्स को ध्यान देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, इन सब को ध्यान से करते हैं, लाइन क्लीन रखते हैं। ओके, लाइट बनाते हैं, धीरे धीरे उसको और डेवलप करते हैं, चीज़ों को सिंपल बनाते हैं, स्ट्रेट लाइंस में बनाते हैं। तो ये जो चीज़ें जो कि मैंने पहले भी अपने बाकी चैप्टर्स में बताई हैं, स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना या फिर धीरे धीरे समझते हुए बनाना। ठीक है, तो हम लोग पहले प्लेसमेंट करते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, सिंपल ड्राइंग करते हैं और धीरे धीरे उसके बाद फिर ऐसे छोटे छोटे जो भी चीज़ें उसमें होती हैं हम लोग ऐड करते चले जाते हैं। तो ये होता है नॉर्मली जब हम ड्रॉ करते हैं तो, या स्केच करते हैं तो, जहाँ पे हम फास्ट स्केचिंग भी करते हैं तो इस तरीके से हम करते हैं कि हम लोग कर्व्स देखते हैं, जो लॉन्ग कर्व्स होते हैं, जो रिदम होता है लाइंस का, वो सारी चीज़ें देखते हैं। और उसके बाद हल्की फुल्की शेडिंग जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, शेड कर रहे हैं या कलरिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हमारा उस हिसाब से बनता है। ठीक है, तो यहाँ में क्या क्या चीज़ देखते हैं, प्लेसमेंट देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं शेप्स, कि जो भी ये ड्राइंग है, जो भी स्केचिंग का पार्ट है वो किस शेप का है। और फिर हम लोग वैल्यूज़ देते हैं, वैल्यूज़ इन द सेंस कि डार्कनेस और लाइटनेस जो भी हम देना चाहें वो देते हैं। अब जब हम सुपर लूज़ करते हैं स्केचिंग को, जब हम सुपर लूज़ वे में करते हैं तो हम लाइंस को इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हमारा जो हाथ तो है, जहाँ हमने पेन पकड़ा हुआ है, पेंसिल पकड़ा हुआ है, चारकोल पकड़ा हुआ है, जो भी पकड़ा हुआ है, एकदम फ्री फ्लोइंग चलते रहता है। ठीक है, डायरेक्शन में मूव होता है, जैसे कि हम नींद में एकदम हाथ फ्रीली चल रहा है। देखो आप किस तरीके से मैं भी पेन को रफली मूव कर रहा हूँ। लाइन का एकदम परफेक्ट लाइंस का शेप में आना या फिर परफेक्टली एकदम परफेक्ट प्रपोर्शन का होना, इन सब बातों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं होता है। मेन फोकस होता है कि जिस डायरेक्शन में हमें जाना है उस डायरेक्शन में हमारा पेन या पेंसिल जो भी हमने पकड़ा है वो फ्रीली मूव कर सके। ओके, फ्रीली मूव कर सके, वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। रफली मेरा पेन देखो कैसे चल रहा है। और ये पेन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। पेन पेंसिल से कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसी कोई बात नहीं कि आप पेन से ही करो, पेंसिल से कर सकते हो। और ये चीज़ें यहाँ भी आती हैं, प्लेसमेंट शेप्स तो यहाँ भी आते हैं, बट ये थोड़े से फ्री फ्लोइंग स्टेट में होते हैं जहाँ जब हम सुपर लूज स्केचिंग करते हैं। तो एक हो गया हमने ऐसे बनाया ड्रॉप को, ठीक है। एक हमने ऐसा हो गया कि स्ट्रेट लाइंस में पहले बनाया, उसको धीरे धीरे उसमें प्रपोर्शन सही किया। एक इस तरीके से हम बना सकते हैं, या फिर सुपर लूज में हम लोग लाइट बना सकते हैं। एक तो ये हो सकता है लाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मली हम स्केचिंग करते समय ऐसे करते हैं, लेकिन जब सुपर लूज करते हैं तो पेन को देखो एकदम ढीला पकड़ा और इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। लाइन परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिस डायरेक्शन में सेम चीज़ को हम लोग को मूव करना है उस डायरेक्शन में हम बस मूव कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ रहे हो कि जिस वे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे रफली एक फ्लावर पॉट बना रहा हूँ, देखो किस तरीके से रफली बस मैं मूव कर रहा हूँ, बस मूव कर रहा हूँ जहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है, बिना किसी रुकावट के। इतना ज़्यादा सोचे बिना कि प्रोपोर्शंस और सारी चीज़ें परफेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही हैं, बस मैं डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ फ्री फ्लोइंग स्टेट में। तो आप मॉडल का रेफरेंस इमेज देख सकते हो, यहाँ पे इसको हम स्केच करते हैं अभी। तो जिस वे में मैं पेन चला रहा हूँ, आप उसको देख के समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। अदरवाइज जब हम बिगिनिंग में स्टडी करते हैं, एज ए बिगिनर हम स्टडी करते हैं, तो लाइंस को क्लीन रखना काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्लीन लाइंस पे बहुत ज़्यादा लाइंस ना हो ताकि डिस्ट्रैक्शन फील ना हो। ऐसे बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें डेवलप करने में हेल्प करती हैं। लेकिन लूज स्केचिंग भी एक तरीके का स्केचिंग है जहाँ पे आप फ्री फ्लोइंग स्टेट में सिंपली चीज़ों को पुट कर रहे हो। आप खाली फील कर रहे हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है,
उसको फील कर रहे हो, फॉर्म को फील कर रहे हो और उसके हिसाब से अपनी बस लाइन की डायरेक्शन आप तय कर रहे हो इन स्केचेस में। जैसे कि आप देख सकते हो, जस्ट फील। ओके, लाइंस टेढ़े मेढ़े हैं, बिखरे से हैं, लेकिन जो फिगर का फील है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे जेस्चर बोल सकते हो आप, जेस्चर वे में हम बना रहे हैं, लेकिन जो फ्री फ्लोइंग लाइन का जो बनावट है वो एकदम फ्री फ्लोइंग है। ये चाहे तो मैं ऐड कर सकता हूँ, चाहे तो मैं स्किप कर सकता हूँ। ये हल्की सी हैचिंग में ऐड करता हूँ सो दैट ये मुझे पर्सनली अच्छी लगती है, बट ज़रूरी नहीं है, वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ ये लाइंस के रिदम्स हैं। तो यहाँ पे हम फिगर को बनाएंगे बहुत ही लूज तरीके से। न्यूड फिगर देख के अगर आप लोग अचंभित हो रहे हो कुछ लोग, तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा दैट वाई न्यूड स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। एंड खैर, आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो एनाटॉमिकल बेसिस पे नहीं, बल्कि फ्री फ्लोइंग स्टेट को समझने के लिए कर रहे हैं। सो ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट देखो मेन अभी फोकस करो कि मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हर बार जब भी आपको स्केचिंग के लेसन देता हूँ, आपको समझाता हूँ कि अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। कभी मैं पेन से बनाता हूँ, कभी किसी और टूल से बनाता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं। एक ये कि डिटेलिंग्स पे फोकस नहीं होता, दूसरी ये कि फ्री फ्लोइंग वे में हम कन्वर्ट करते हैं लाइंस को, फ्री फ्लोइंग वे में हम बनाते हैं। कभी हम रिदमिक लाइंस के थ्रू बनाते हैं, जो कि मैंने आपको पहले के लेसन में बताया था। लेकिन अभी आप देखो कि मैं बहुत ही रफ बना रहा हूँ। ओके, बहुत ही रफ, हल्की शेडिंग ऐड कर रहा हूँ, वो मेन नहीं है, बट लाइन्स देखो, ये लाइन्स को मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। चारकोल स्टिक देखो कि कैसे मैंने पकड़ा है चारकोल को, थोड़ा दूर से पकड़ा है, बहुत ही हल्के हाथों से चला रहा हूँ, और सिर्फ जिस डायरेक्शन में मैं ये फिगर को देख रहा हूँ उस डायरेक्शन में बस मैं अपने चारकोल को मूव कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बिना सोचे। मैं इतना कुछ नहीं सोच रहा हूँ कि प्रोपोर्शन एग्जैक्टली सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि सारी चीज़ें एग्जैक्टली परफेक्ट शेप में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बॉडी का जो लाइन्स है वो एग्जैक्टली वैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। हम आउटलाइन नहीं बना रहे हैं, समझो इस चीज़ को। इस केस में हम आउटलाइन नहीं बना रहे हैं। इस केस में जो भी हमें शेप दिख रही है सामने में, इस फिगर को आप फिगर मत समझो, आप इसको रैंडम शेप समझो, और उस वे में बस हम अपने पेंसिल चारकोल को मूव कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं सिर्फ। तो ये छोटी छोटी बातें, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग हों जो इन सब चीज़ों को उतना नहीं समझे हों, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा हो कि ये अलग अलग चीज़ क्या क्या होती है आर्ट में। तो इन सब चीज़ों को बिना ज़्यादा सोचे बस इतना समझो कि सिर्फ आउटलाइन करना ही नहीं होता है आर्ट में, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग आज तक करते आए हैं। क्योंकि फ्लोइंग जो डायरेक्शनल मूव्स होते हैं वो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं ओवरऑल डेवलपमेंट में। क्योंकि आप हर जगह बैठ के आउटलाइंस नहीं करोगे। कभी कभी हम वैल्यू स्टडी करते हैं, कभी हम फ्री फ्लो में बस स्केचेस बना के छोड़ देते हैं रफली कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आएगी, उस प्लेसमेंट करके छोड़ देते हैं, कॉम्पोजिशन बना के छोड़ देते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हम कर करके प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो ये वाली चीज़ जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करो, और इसको ट्राई करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरीज़ वगैरह में शेयर करके मुझे टैग भी करना, हैशटैग इस्तेमाल करना रियांश राहुल लूज़ ड्राइंग। ठीक है, रियांश राहुल लूज़ ड्राइंग। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लेसन्स को देख के प्रैक्टिकली भी करके शेयर करते हो। तो साथ में जब आप शेयर करते हो तो बहुत सारे लोग आपके वर्क को देखेंगे और उनको भी लगेगा कि हाँ ये चीज़ें भी होती है, हमें भी सीखनी चाहिए, जिसके वजह से लोग नई नई चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, आर्ट के लवर्स। सो देखो यहाँ पे ये हैंड मूव हो रहा है, हैंड मुड़ा हुआ है, तो बस मैं रफली एक लाइन छोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, बनाना नहीं है पूरे हाथ को, बस डायरेक्शन दे के छोड़ दिया कि यहाँ पे लाइन आ रहा है, यहाँ पे हाथ आ रहा है, आंखें यहाँ पे हैं तो इस यहाँ पे एक बस मार्क दे के छोड़ दिया। आँखों को बना नहीं रहा हूँ मैं, जस्ट मार्किंग दे के छोड़ दे रहा हूँ मैं, वो भी एकदम रफ वे में, एकदम मेजरमेंट के साथ नहीं, प्रपोर्शन को एकदम एक्यूरेटली जज करते हुए नहीं, बस रफली। जैसे कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, नींद में हम बना रहे हैं तो एकदम हमारा फोकस ये नहीं कि परफेक्ट हो रहा है, हमारा फोकस ये है कि बस कुछ धुंधला सा हमें दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। वो वाली माइंडसेट के साथ हम यहाँ पे बना रहे हैं। और इन सब चीज़ों को सीखते समय ना हमें थोड़ा अपना माइंडसेट को भी खोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है कि हम हमेशा डिटेल्ड वर्क बनाएं या सेलिब्रिटीज़ के वर्क बनाएं जिसको हम अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकें। इस माइंडसेट से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, सभी आर्टिस्ट को, सभी आर्ट लवर्स को जो इस फील्ड में सीखना चाहते हैं जेन्युइनली। क्योंकि आप
उस चीज़ में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग फंस जाते हैं कि यार हमें तो सुंदर बना के पोस्ट करना है, तो हम ये सारी चीज़ें के ऊपर फोकस क्यों करें, हम लूज़ वर्क को ट्राई क्यों करें, इसमें हम टाइम देंगे, हमारा वर्क नहीं बन पाएगा, पोस्ट भी करना है, तो एक लूप बन जाता है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि ये छोटी छोटी जो चीज़ें हो रही हैं, जो रफ़ वर्क्स होते हैं, जो स्केचेस होते हैं, जो लूज़ वर्क होते हैं, ओके, इन सब को भी हम ट्राई करें, एटलीस्ट सबको पता चले, सो दैट जिसको जेन्युइनली सीखना है, जिसको जेन्युइनली डीपली इन सब चीज़ों को समझना है, और जब तक आप ये चीज़ें समझोगे नहीं तब तक आप खुद प्रैक्टिस कैसे करोगे, और जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि फ्यूचर में आप इस चीज़ में आगे बढ़ पाओ और प्रोफेशनल इस फील्ड में जा पाओ। ओके, सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूछनी पड़ेंगी खुद से। ओके, कई लोग अभी भी न्यूड स्टडीज़ को देख के, न्यूड स्केचेस को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, ये इसने ऐसा कैसे बना दिया। तो उसमें डीप लेवल पे थिंकिंग ही नहीं हो रही है, डीप लेवल पे सोचा ही नहीं जा रहा है कि क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो उस पर वीडियो मैंने बनाई, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्क्रिप्शन में आप देखो ज़रूर जाके, लेकिन समझो इन सब चीज़ों को। यहाँ पे सिर्फ ये वाली चीज़ सिर्फ इस फिगर पे नहीं, आपको अलग अलग सब्जेक्ट मैटर लेने, फिगर लो, पोर्ट्रेट में ट्राई करो, ओके, स्टिल लाइफ्स में ट्राई करो, लेकिन करो ज़रूर, और फोटो से भी करो और डायरेक्टली लाइव भी करो, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट को देखो लाइन्स की कि उस डायरेक्शन में कैसे मूव हो रही है। एंड यहाँ पे जो मैंने रफली बनाया उसको मैं जल्दी से स्केच पेन से आउटलाइन कर रहा हूँ, सो दैट ये आपको क्लियरली दिखाई दे। एंड एक और लेसन में बनाने का सोच रहा हूँ जहाँ पे मैं डायरेक्ट स्केच पेन को लेके रफली फिगर बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वो लेसन भी बनाऊँ और आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड टारगेट करते हैं 2000 लाइक्स के लिए, सो दैट मैं वो वीडियो भी बनाऊँ जल्दी। सो आई होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो। आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इससे पहले कि आप वीडियो को देखना बंद कर दें। प्लीज स्टे कनेक्टेड। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कॉम्पिटिशन रेयांश रावल आर्ट यूनिवर्सिटी की तरफ से होने जा रहा है कुछ महीनों में, लेकिन उसकी अपडेट्स, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी बिहाइंड द सीन्स कुछ इंटरेस्टिंग बातें आगे चल के इस चैनल पे और मेरे सारे सोशल मीडिया पे आती रहेंगी। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। यूट्यूब पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना। एंड बाकी जितने भी चैनल है, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह कनेक्ट हो जाइए प्लीज, सो दैट आप किसी भी चीज को मिस ना करें, आपको सारी चीजें टाइम पे पता चल जाए। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स दिए हैं, आप जाके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म में। मजा आएगा, आप लोग मुझसे हर जगह कनेक्टेड रहते हो तो मुझे भी मजा आता है। नॉलेज और ज्यादा अलग अलग तरीके के जो भी थोड़ा मोड़ा नॉलेज मुझे है उसको शेयर करने में और ज्यादा मजा आता है, आप लोग कनेक्टेड रहते हो तो। और दूसरी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप ए पर्पल हार्ट इन द कमेंट्स। एक पर्पल कलर का दिल कमेंट सेक्शन में, अच्छी फील आती है। तो इसी के साथ ये लेसन को आज खत्म करते हैं। आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड कीप क्रिएटिंग, कीप इंजॉइंग, कीप फॉलोइंग योर पैशन। लेट मी नो इन द कमेंट्स। और भी कोई अगर आपके मन में डाउट्स हो, मैं आपके सारे ईच एंड एवरी कमेंट्स पढ़ता हूँ। सो आपकी कोई भी बातें हो, कोई भी टॉपिक आप सोच रहे हो, आप चाहते हो, तो आप उसको कमेंट में बताओ। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर एंड लव यू ऑल।